तो आपने देखा कैसे विसर्जन के दौरान अगर वो यहां से पूरी यात्रा निकलती है तो कैसे छतों के ऊपर से, मस्जिदों के ऊपर से पत्थरबाजी होती है, घरों के ऊपर से पत्थरबाजी होती है और सेम पैटर्न का यहां पर दोहराया जाना ये चिंताजनक है और बेहद खतरनाक है। लगातार ऐसा क्यों होता जा रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे गेस्ट इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में वो आ जाएंगे जिनसे इस चर्चा को पूरा आगे बढ़ाया जाएगा। स्वागत करता हूं आचार्य विक्रमादित्य जी का, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो यहां पर आए। मेहताब उस्मानी, मुस्लिम स्कॉलर, वो हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। मोहन कर्मकार, प्रवक्ता जेएमएम के, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनिल गोयल, प्रवक्ता भाजपा के, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात मैंने ले ली। अनिल गोयल जी, आप ये जिस तरीके का आरोप यहां पर है, और दूसरी बात ये कि अगर बिहार में कुछ हो रहा है तो अब तो आपकी भी वहां पर सरकार है, अब तो जिम्मेदारी आपकी भी तय होती है। इस तरीके की घटना अगर मां पर पत्थरबाजी हो रही है तो जवाबदेही तो आप लोगों की भी बनती है ना। ऐसी घटना हुई तो हुई कैसे? एक्शन लेना एक बात की बात है, लेकिन ऐसा कुछ इनपुट नहीं था क्या? ये पता नहीं था क्या? शिवम जी, पहली तो बात, हमारे मेहताब साहब जो कह रहे हैं कि कोई ना कोई कारण होगा, पत्थरबाजी हुई होगी, तो मेरा सिर्फ एक है कि आपका लोकतंत्र में विश्वास है या नहीं? आपका शांतिपूर्वक रहने में विश्वास है या नहीं? मान तुम्हारी बात को हम बड़ी करते हैं कि कुछ भी हुआ हो तो उसका मतलब वापिस पत्थरबाजी होना है क्या? उसका मतलब हमारे देवी देवताओं का अपमान करना है क्या? आपको कहीं कोई शिकायत है, आपको कहीं कोई परेशानी है तो टोटल कानून व्यवस्था है, पुलिस है, सरकार है, कोर्ट है, सब जगह है, आप अपनी बात रख सकते हैं। इसका मतलब पत्थरबाजी करना थोड़ी है। और ये आरोप लगा देना कि दूसरे समुदाय के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो दूसरे समुदाय के लोग क्या मस्जिदों के अंदर बढ़कर पत्थरबाजी करेंगे? दूसरे समुदाय के लोग क्या मुसलमानों के घर की छत पर चढ़ के पत्थरबाजी करेंगे? तो वहां के आपके मुसलमान या वहां के आपके मुल्ला मौलवी क्या कर रहे हैं? वो सामाजिक तत्वों को पत्थरबाजी करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप जैसा समझदार व्यक्ति अगर इस किस्म के बयान देता है तो निश्चित तौर पर आग नहीं, ये तो कह रहे हैं कि 10 साल पहले कभी पत्थरबाजी नहीं होती थी। मैं शिवम जी, मैं हम लोगों को शांति की तरफ जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी की पूरी मतलब डिटेल है कि आप हर रोज पत्थरबाजी, सेना पे पत्थरबाजी, पब्लिक पे पत्थरबाजी। मेरा कहने मतलब क्या है कि कम से कम हम लोगों को सही मायनों में अगर हिंदू मुस्लिम प्यार से रहे तो दोनों की तरक्की है, देश की तरक्की है। लेकिन इस तरह के बयान दे करके हम देश को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा रहे, हम अपने समुदाय को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा रहे, सबको पीछे की तरफ धकेल रहे। और जब आप एक जितनी छूट आज मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर है, मुस्लिम कंट्रियों के अंदर भी इतनी छूट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हर बार कहीं भी जुलूस निकले, कोई भी जुलूस निकले, हर बार पत्थरबाजी होना, हर बार इस किस्म के काम होना, तो निश्चित तौर पर आप जो है आग में घी का काम कर रहे हैं। और मैं तो उस्मानी जी आपसे निवेदन कर रहा हूं, हम अपने धर्म गुरुओं को, मुल्ली मौलवाओं को, उनको बैठा लें, उनसे बातचीत करें। कम से कम ऐसा वातावरण होना है कि जिस वातावरण में हम दोनों मिलकर के छोटे बड़े भाई बनकर के वहां पर रहें। और इस तरह का जब क्रिया की प्रतिक्रिया होगी तो दोनों समुदाय को नुकसान होगा। मैं एक समुदाय की बात नहीं कर रहा, हम नहीं चाहते कि देश के अंदर अराजकता हो, हम नहीं और दूसरी बात क्या है कि 100% मुसलमान गलत नहीं है, लेकिन हाँ उसके अंदर जो कुछ लोग गलत हैं, नहीं कुछ लोग गलत अगर हैं तो बाकी लोगों की तरफ से भी एक प्रयास यहाँ पर प्रयास होना चाहिए। वो कहते हैं कोई कारण हो सकता है, लेकिन कारण का एक्सक्यूज नहीं है। अनिल गोयल जी, आपकी तरफ से अब इस पर क्या कार्रवाई होगी और इनके आरोपों का जवाब भी आप दीजिए कि ये जो पैटर्न है अभी से स्टार्ट हुआ, ये दोबारा ये पुनः क्वेश्चन वापस उठाने का प्रयास किया जा रहा है और धार्मिक भावनाओं वाली बातें बार बार, क्या एक ही तरफ की धार्मिक भावनाएं, दूसरी तरफ धार्मिक भावनाएं नहीं है? अनिल गोयल जी। शिवम जी, मैं तो सिर्फ हमारे ये मोहन कर्मकार जी बैठे हुए हैं, आपको निश्चित तौर पर सरकार सभी धर्मों की है। आप एक धर्म का पक्ष लेकर के दूसरे धर्म को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो पूरी तरीके से धर्म की बात मत कीजिए, हम सब धर्म की बात कर रहे हैं। अनिल गोयल जी को बोलने दीजिए। कर्मकार जी, अनिल गोयल को, अरे आप उनकी बात तो सुनिए ना, आप उनकी बात तो सुनिए ना, आपको मौका दिया। अरे कर्मकार जी, आपको मौका दिया गया ना डिबेट में, ऐसे थोड़ी ना कि आप ही बोलते जाएंगे कंटिन्यूअसली। शांति तो रखिए ना, शांति तो रखिए। पुनः वापस आएंगे मोहन जी, आप पर पुनः वापस आएंगे। कोई भी हो, घरों पर बिल्डोजर चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? पत्थरबाज जिस इलाके से निकल रहे हैं वहां पर जो भी पत्थरबाज है उसका कार्रवाई होगा। आपने कितने लोगों को आइडेंटिफाई करके जेल में ठोसा? आपने किन के खिलाफ कार्रवाई करी?
आप अपनी आप कार्रवाई देखते से जाइए कितने लोग जाएंगे। और जब आप कार्रवाई, दूसरी बात क्या है कि इस तरीके से एक धर्म का साथ लेना और एक धर्म को दबाना, ये पूरी तरीके से जायज नहीं है। आप सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे हैं, आपको सिर्फ वोट चाहिए। देखिए, वोटों की आप जैसा व्यक्ति टीवी में बैठ के इस तरह का माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं। नहीं, माहौल कुछ नहीं। देखो, देखिए, राजनीति की चर्चा करना, राजनीति की बातें करना, चर्चा करना, माहौल बिगाड़ना नहीं। ठीक है, हाँ जी। अनिल गोयल जी, आपका इस बात पर पूरा जवाब क्या है? मंदिरों के इनॉग्रेशन में जाते हैं, मस्जिदों का भी इनॉग्रेशन करिए और पत्थरबाजी को लेके पूरा टॉपिक थोड़ा घुमाने का प्रयास भी हुआ था। नहीं, मैं तो सिर्फ एक मेहताब जी से एक बात कहना चाहता हूं कि क्या हर चीज का जवाब पत्थरबाजी है क्या? आप अभी धर्मों की बात कर रहे थे, मस्जिदों से फतवे जारी कराए जाते हैं। जब आप दरार डाल रहे हैं बीच में, जब नेता ने एक समुदाय से दूसरे समुदाय को आपस में भिड़ा रखा है, तो फिर क्या होगा? आप मस्जिदों से पत्थरबाजी करवाएं, आप मस्जिदों में हथियार इकट्ठे करें, आप कोई भी मुसलमान हथियार इकट्ठे करके मस्जिदों में तो सिर्फ नमाज पढ़ने जाते हैं लोग। ये तो आपने ट्रेंड बना दिया कि मस्जिदों तो पत्थरबाजी होती है। क्या पत्थरबाजी करवाएंगे क्या? ठीक है, ठीक है, समय का अभाव है। हम चर्चा का निष्कर्ष यही है कि जिम्मेदारी दोनों तरफ से जो जिम्मेदारी है वो सभी को निभानी चाहिए। और हम सभी से अपील करेंगे, चाहे भाजपा की सरकार और यहाँ पर जो दूसरी सरकार, जो मिलीजुली सरकार की बात में कर रहा हूं, अनिल गोयल जी, आपकी सरकार से ये अनुरोध हम करते हैं कि भाई वहां पर आप कार्रवाई करें, और जेएमएम की सरकार से भी ये अनुरोध करते हैं कि भाई जो पत्थरबाजी करे उसका इलाज किया जाना चाहिए। धन्यवाद करूंगा आचार्य विक्रमादित्य जी का जो हमारे साथ थे, मेहताब उस्मानी जी का धन्यवाद, मोहन कर्मकार जी का धन्यवाद, अनिल गोयल जी का धन्यवाद। तो आखिर